जय हिंद दोस्तों। जो टीए की नई वैकेंसी है टेरिटोरियल आर्मी की, जिसका लंबे समय से आपको इंतजार था, आज वो इंतजार खत्म हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इसके अंदर हम पूरा चर्चा करेंगे कि उसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या हाइट चाहिए और क्या इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है या फिर ओपन रैली भरती है। इसी प्रकार के सारे सवालों का जवाब लेकर इस वीडियो में आया हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जोगेंद्र कमांडो, फिजिकल ट्रेनर फिटनेस कोच। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जोगेंद्र कमांडो पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बता देते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट जो है 4 जोनों के रूप में दिया गया है। सबसे पहले हमने जो जोन लिया है ये वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट स्टेट का जोन है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर जो वैकेंसीज है, कौन सी इन्फेंट्रीज की वैकेंसी है, वो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले है 107 इन्फेंट्री बटालियन गोरखा, जो 11 राइफल्स की है। सेकेंड अगर हम बात करें तो 113 इन्फेंट्री बटालियन जो राजपूत रेजिमेंट की है। और थर्ड जो है 119 इन्फेंट्री बटालियन जो आसाम की है। और 121 इन्फेंट्री बटालियन गर्ग राइफल की है। तो देखिए, अगर आप इस जोन से अगर भर्ती होते हैं तो आप इसके अंदर जाकर अपनी सेवा दे सकते हैं। काफी बच्चों का एक मन में एक सवाल रहता है, सर टीए यानी कि हम परमानेंट रहेंगे, कितने दिन के लिए रहते हैं? देखिए दोस्तों, पहले जो था ये टीए की वैकेंसी 2 साल के लिए की जाती थी। 2 साल में आपको 2 महीने जॉब क्या करना रहता था और 10 महीने आप घर पे रहते थे, यानी कि पूरे साल में आपको 2 महीने की जॉब मिलती थी। लेकिन आज के दिन जो है कि इतनी कम वैकेंसी और इतनी कम डेफिशिएंसी होने के कारण क्या है कि आपको 12 महीने ही रखा जाता है। लेकिन अब ये समय पीरियड बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया गया है। यानी कि अगर आप ज्वाइन हो जाते हैं तो 7 साल तक आप, यानी कि आप मान के चलिए अग्निवीर से भी ज्यादा आप इसके अंदर सेवा दे सकते हैं। देखिए, पीरियड वही है 2 महीने का, लेकिन डेफिशिएंसी होने के कारण पूरे 12 के 12 महीने ही आपको ड्यूटी पर रखा जाता है। तो आप निश्चिंत रहिए, इसके अंदर आपको फुल सोल्जर की जो फैसिलिटीज है वो सारी फैसिलिटीज मिलती हैं और उसके अंदर आप इजीली जो है अपना भविष्य को और उज्जवल कर सकते हैं। और टीए की वैकेंसी के अंदर भर्ती होने के बाद और भी वैकेंसीज आती हैं, आप उसमें अप्लाई कर हायर पोस्ट पर भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसीज हैं इसके अंदर काफी बच्चे के मन में डाउट रहता है, वो डाउट को हम आज क्लियर करेंगे। तो ये वैकेंसीज है। अब इसी जो जोन है उस जोन में क्या क्या वैकेंसीज है, अब सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर जनरल ड्यूटी के अंदर हम बात करें तो 328 वैकेंसीज हैं। यानी कि अगर आप 10th पास हैं, 45% है और हर एक में अगर 33% अगर आपके ज्यादा हैं मार्क 33% से, तभी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड आता है शेफ, यानी कि शेफ का मतलब आप समझ गए हैं। अगर नॉर्मल भाषा में हम देखा जाए तो कुक स्टाफ, यानी कि खाना बनाना और वो उसी हिसाब की ड्यूटी रहती है। तीसरी है 11 वैकेंसीज है हाउस कीपर की। चौथी है हेयर ड्रेसर। आजकल बार्बर को जो है एक हेयर ड्रेसर कहा जाता है, जिससे कि वो अच्छी तरह से बाल काट सके, जिसमें अपने काम में वो एक्सपर्ट हो, इसलिए इसे हेयर ड्रेसर कहते हैं। दोस्तों, अगला है वाशरमैन। जैसे कि वाशरमैन को आप समझ सकते हैं, वाशरमैन क्या कहते हैं। वाशरमैन का मतलब होता है हिंदी में अगर हम उसे कहें तो धोबी, यानी कि आपको जो है वर्दी जो होती है और सरकारी जो भी कपड़े होते हैं उनको धोने की ड्यूटी रहेगी। अगली अगर ड्यूटी की बात करें तो आती है टेलर की। नाम से ही आपको पता है टेलर का क्या काम रहता है, आपको वर्दी सिलना। अब देखिए, ये जो ट्रेड की वैकेंसी है, इस ट्रेड की वैकेंसी के अंदर आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि आपके पास जो है नॉलेज होना चाहिए किसका, ट्रेड का, क्योंकि इसके अंदर स्किल टेस्ट होता है। आप जिस भी स्किल के होंगे आपको उस स्किल के अंदर उस स्किल का टेस्ट आपको देना रहेगा। अब अगली आती है कुक मेस। सोल्जर क्लर्क, क्लर्क से आप समझ सकते हैं जैसे कि आपको मिनिस्ट्री स्टाफ, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर आपको वर्क करना रहेगा। तो टोटल उसकी 7 वैकेंसी है। और अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो इसकी क्वालिफिकेशन रहती है 12th पास, और जो है इंग्लिश के अंदर आपको 50% होने जरूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आप किस एरिया में जाकर ये भर्ती को देख सकते हैं, दोस्तों ये जो है भर्ती आपकी 12, 13, 14 नवंबर 2024 को होगी। इसके अंदर अगर आपका डोमिसाइल, यानी डोमिसाइल को अगर माना जाए तो डोमिसाइल जो है मूल तौर पर आपका मूल निवास पत्र को ही कहते हैं, मूल निवास सर्टिफिकेट, यानी कि आप कहां पर रहते हैं। तो अगर आप सिक्किम, अंडमान निकोबार के हैं तो आप जो है इस तारीख को, और कहां पर जाकर आपको भर्ती होना है, 7th असम पुलिस बटालियन ग्रुप, ठीक है, वहां पर आपको जाकर भर्ती होना है। ये कोकराझार आसाम के अंदर है। कौन सी तारीख को? 12, 13, 14, इनमें से इन तारीख को जाकर आप अपनी वैकेंसीज देख सकते हो। कौन कौन? सिक्किम, अंडमान निकोबार के जो लोग हैं वो। उसके बाद में 15, 16, 17, 18 नवंबर 2024 को वेस्ट बंगाल के अंदर जो है वेस्ट बंगाल के सारे डिस्ट्रिक्ट आ गए। इसमें वेस्ट बंगाल के सारे डिस्ट्रिक्ट आ गए, जो कि यहां पर देख सकते हैं। और कहां पर जाकर देख सकते हैं? 7 असम पुलिस बटालियन ग्राउंड में। फिर आ गए 19 और 20 नवंबर को ये कोकराझार के जो लोग हैं वो देख सकते हैं। फिर उसके बाद में 21 नवंबर को चिराग जो डिस्ट्रिक्ट है वो देख सकते हैं। उसके बाद में 22 को बक्सर, 23 को हो गए तामुलपुर, और उसके बाद में
24 को हो गए उदल गुरी। तो ये है, इसके अंदर आपको जो है जाकर आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या रहेगा। रिपोर्टिंग टाइम मान के चलिए आपका सुबह 5 बजे का रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। जिस भी डेट को आपको जाना है तो आपको जो है प्रिपेयर होकर जाना है कि सुबह 5 बजे आपको वहां पर पहुंच जाना है। 5 बजे के बाद में देखिए अगर आप लेट हो गए, सेट हो गए तो फिर आपको दोबारा से अंदर नहीं लिया जा सकता। तो अपने समय से पहुंच जाइए और उस दिन जो है अच्छी तैयारी करके जाइएगा, क्योंकि इसके अंदर फिजिकल मेन होता है। अब अगर बात करें उसके बाद में अगले कि और दूसरे आप जो हैं अब जो अलग स्टेट के हैं, जैसे कि नागालैंड, मिजोरम, मेघालय के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं। मणिपुर मिलिट्री स्टेशन सिलचर आसाम के हैं। जैसे आसाम की भी भर्ती है, कुछ लोग अगर वहां पर नहीं जा सकते हैं, आसाम पुलिस जो कोकराझार में नहीं जा सकते, उनके नजदीक अगर सिलचर पड़ता है, अगर वो सिलचर जाना चाहें तो सिलचर में जा सकते हैं। इसमें कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, कब आएंगे, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले 12 नवंबर को है नागालैंड। नागालैंड के जितने भी हैं वो 12 नवंबर को यहां पर देख सकते हैं, मसीमपुर मिलिट्री स्टेशन सिलचर के अंदर। फिर उसके बाद में 13 नवंबर को मिजोरम, 14 नवंबर को मेघालय, 15 नवंबर को ये 9 डिस्ट्रिक्ट के हैं लोअर आसाम के, जो 9 डिस्ट्रिक्ट आते हैं लोअर आसाम के, उसके अंदर आसाम के जितने भी ये डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर दे रखे हैं। आप इसमें देख लीजिएगा, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट है तो आप डेफिनेटली जाकर भर्ती हो सकते हैं। उसके बाद में आता है 16 नवंबर। 16 नवंबर को 6 डिस्ट्रिक्ट है जो सेंट्रल आसाम के हैं। सेंट्रल आसाम के नीचे आपके डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, आप उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाके इजीली भर्ती देख सकते हैं। 17 नवंबर को वापिस से अपर आसाम के 9 डिस्ट्रिक्ट है, वो जाकर देख सकते हैं। इसके बाद में 18 नवंबर को 3 डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, वहां पर जा सकते हैं। अब 19 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश के जितने भी लोग हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट के हैं, वो सारे के सारे आ गए। आसाम के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर रखा है, उसी डिस्ट्रिक्ट के उसी डेट को जाना रहेगा। बाकी अरुणाचल प्रदेश के सारे डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर आ सकते हैं और एड्रेस वही रहेगा सिलचर का। 20 नवंबर को त्रिपुरा। अब त्रिपुरा को 20 नवंबर को सारे के सारे जा सकते हैं। 21 नवंबर को देखिए ये जो आपको डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं जिसमें मणिपुर भी इंक्लूड है, जैसे कि इम्फाल, ईस्ट इम्फाल हो गया, इम्फाल वेस्ट हो गया, बिशनपुर हो गया, जिब्रन हो गया, ये जो है इसके बच्चे जा सकते हैं। अब इसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं 22 नवंबर को 3 डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर के, जो कि यहाँ पर दे रखे हैं। आप उसमें भी अगर इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट आता है तो जा सकते हैं। बाकी 23 नवंबर को 7 डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर के। इसके बाद में तीसरा जो एरिया दे रखा है, तीसरा एरिया जो है 12, 13, 14 नवंबर को, ये जो है जो आसाम में तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है वो जाकर भर्ती देख सकते हैं। अगर हम इसके एड्रेस की बात करें तो ये डिब्रूगढ़ के अंदर है, तिनसुकिया डिब्रूगढ़ के अंदर आप जो है वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट के 15, 16, 17 तारीख भी है। उसके बाद में 18 और 19 को चांदिया डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद में 20 और 21 को सिवागढ़ डिस्ट्रिक्ट है और 22 तारीख को त्रिपाक डिस्ट्रिक्ट है। ये इस प्रकार से सारे डिस्ट्रिक्ट यहां पर दे रखे हैं, जिससे कि आप इजीली इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसका मैंने फुल नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पर अपडेट कर रखा है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट को चेक कीजिएगा, अपने डेट को चेक कीजिएगा, वहां से आपको पूरी पता कंफर्म हो जाएगा। अब इसके बाद में अगर हम बात करें, सबसे पहले आता है एज का। देखिए दोस्तों, ये टीए की वैकेंसी है। काफी बच्चों का एक सपना रहता है कि सर मैं फौज में जाना चाहता हूं लेकिन ओवर एज हो गए हैं, तो यहाँ पर उनके पास सुनहरा मौका है अपने सपने को साकार करने का। यहाँ पर एज जो है मैं आपको बताना चाहूंगा 18 साल से 42 साल दे रखी है। अगर इसके बीच में अगर आपकी एज है तो डेफिनेटली आप जाकर भर्ती हो सकते हैं। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो जो कि सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए भर्ती होगा, उसके लिए आपको 10th पास होना चाहिए, 45% मार्क होने चाहिए टोटल, हर एक सब्जेक्ट के अंदर 33% यानी कि 33 नंबर आपका मिनिमम होना चाहिए। अब इसके बाद में क्लर्क के लिए, अगर क्लर्क की बात करें तो 10+2। अब देखिए 10+2 आप किसी भी सब्जेक्ट से हो सकते हैं और उसके अंदर जो है अगर आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी से भी हो सकते हैं। उसके बाद में 60% मार्क होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में सेकेंडरी 50% इंग्लिश के अंदर आपका होना जरूरी है, यानी कि टोटल परसेंटेज कितने हो गए 60% और 50% जो है 50 नंबर तो मिनिमम इंग्लिश में होने ही चाहिए। इसके बाद में आ जाता है 10th पास के लिए एक दूसरी, जो सोल्जर, ट्रेडमैन, जो ओल्ड ट्रेड्समैन, एक्सपेक्टेड, हाउसकीपर, मेस कीपर, यानी कि हाउसकीपर और मेस कीपर को छोड़ के बाकी सब भी 10वीं पास हैं और जिसके के अंदर आपको जो है 33% मिनिमम होने चाहिए। अब इसके बाद में सोल्जर ट्रेडमैन जो है उसके अंदर जो है हाउसकीपर और मेस कीपर, ये 2 ही वैकेंसी है जो 8वीं पास व्यक्ति देख सकता है। 8वीं पास होना चाहिए और मिनिमम 33% उसके होने चाहिए। देखिए अगर आपके 45% नहीं है लेकिन 45% से कम है, 33% है, तो आप डेफिनेटली ये सोल्जर ट्रेडमैन की वैकेंसी देख सकते हैं। अदरवाइज जो है आप जो है हाउसकीपर और इसकी वैकेंसी देख सकते हैं, किसमें 8वीं पास। अब इसके बाद में
एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर दे रखा है, आप उसको देख सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हाइट जो है, मिनिमम जो आपकी हाइट जो है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब 157 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर को किसको छूट दिया गया है, ये यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम एंड हिल जो रीजन है ऑफ वेस्ट बंगाल के, उनके जो डोमिसाइल हैं उनके अंदर आपको मिलेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं चेस्ट की, तो 82 सेंटीमीटर से लेके 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, और यानी कि फुलाकर 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद में वेट के अकॉर्डिंग हाइट होना चाहिए। वेट के अकॉर्डिंग हाइट कितना होता है, इसका अगर फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो मैंने इसका यूट्यूब चैनल पे बना रखा है, डेफिनेटली आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। अगर आपका वेट कम है तो आप जो है, मैंने डाइट प्लान बना रखा है, आप उसको फॉलो कर अपना वेट को गेन कर सकते हैं। अगर वेट ज़्यादा है आपका, ओवरवेट है आप, तो डेफिनेटली आप उसको वेट कम कर सकते हैं। मैंने दोनों ही वीडियो बना रखे हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक दे दूंगा, और आप जो है हमारी प्लेलिस्ट में भी जाकर चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद में ये हो गए कि क्या होना चाहिए। देखिए, अगर इसको हाइट को सीधा सा इन्होंने दे रखा है 2 सेंटीमीटर बराबर 2 केजी, 2 सेंटीमीटर बराबर 2 केजी, यानी कि आपका जितना भी होगा हाइट उसके अंदर से चेक कर सकते हैं। अगर स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसको 3 सेंटीमीटर पे 3 केजी का अलग से छूट दिया जाएगा। देखिए, इसमें सब कोई देखते हैं। अब अगर बात करें सोल्जर क्लर्क के अंदर, अगर आप दे रहे हैं, आपको नॉर्मल जो है कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, टाइपिंग वाइपिंग आपको आना चाहिए, वो आपको स्किल के मुताबिक चेक करेंगे, वो इतना आपको आना जरूरी है। अब इसके बाद में जो है ट्रेडमैन के अंदर भी वही रहेगा। इसके बाद में आपका जो है टैटू की डिटेल दे रखी है, अगर आपके पास कोई टैटू है तो उसके नीचे सर्टिफिकेट दे रखे हैं, वो सर्टिफिकेट बनाना रहेगा, और आपको लिखना रहेगा कि भविष्य में आप दोबारा से टैटू नहीं करवाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है सारा मैंने आपको बता दिया है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये जो है आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने रहेंगे, सबसे मेन और सबसे मेन जो सबके कॉन्सेप्ट रहता है कि सर मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना रहेंगे। देखिए, 20 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, जिसके अंदर आपको फेस आना चाहिए, बाकी आपका चश्मा केप वेप नहीं होना चाहिए। जो नॉर्मल पासपोर्ट साइज फोटो होता है वो आपका होना चाहिए। उसके बाद में आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको पक्का लेके जाना है। उसके बाद में अगर आप 8 पास हैं तो उसका भी लेके जाना है। उसका अगर वैकेंसी देख रहे हो 8 पास पे, तभी आपको 8वीं पास का आपको जो है लेके जाना रहेगा सर्टिफिकेट। अदरवाइज जो है, अगर आप 10th पे देख रहे हो तो मिनिमम 10th का लेके जाना है। अगर आप क्लर्क देख रहे हो 12th का, तो 12th का लेके जाना है। उसके बाद में आपका डोमिसाइल जो मूल निवास पत्र है वो लेके जाना है। उसके बाद में आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है सेंटर के फॉर्मेट में होना चाहिए, और ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपको सेंटर के फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आप जो है चेस्ट में या फिर आपका जो भी कास्ट है उसका सर्टिफिकेट आपको होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में रिलीजियन सर्टिफिकेट, रिलीजन मतलब कि आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, क्या है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद में करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए, जो नॉर्मली आप स्कूल और कॉलेज से बनवा सकते हैं। इसके बाद में मैरिटल स्टेटस सर्टिफिकेट। अब इसके अंदर आपको अपने सरपंच के पास जाकर आपको मैरिटल स्टेटस सर्टिफिकेट भी बनवाना रहेगा कि आप मैरिड है या फिर अनमेरिड है। अगर आप मैरिड है तो मैरिड का बनवा लीजिएगा, अनमेरिड है तो अनमेरिड का बनवा लीजिएगा। फिर उसके बाद में आता है रिलेशनशिप सर्टिफिकेट आपको बनवाना रहेगा। देखिए, यहाँ पर और भी ऐसे सर्टिफिकेट है। अगर आपने एनसीसी कर रखा है तो एनसीसी का सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स के अंदर हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो स्पोर्ट्स का भी सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। इसके बाद में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इसके बाद में आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। यहाँ पर आपका जो है फोटो बता रखा है, फोटो की टोटल 20 कॉपीज होनी, मैंने आपको जैसे बताया कि 20 कॉपी होना चाहिए। यहाँ पर दे रखा है पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये मैंडेटरी है। पैन कार्ड और आधार कार्ड तो आपको डेफिनेटली आपको लेके जाना रहेगा। पहले हम चलते हैं फिजिकल पे। फिजिकल का मेन रहता है कि फिजिकल हम किस प्रकार से देते हैं। तो देखिए, इसमें फिजिकल के 2 ग्रुप दे रखे हैं। 18 साल से अगर 30 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आपको जो टाइमिंग है 5 मिनट 30 सेकेंड के अंदर आप आते हैं तो 60 मार्क मिलेंगे। 1600 मीटर यानी 1 माइल यानी 1600 मीटर होता है। और उसके बाद में अगर आप सेकेंड ग्रुप है 5 मिनट 31 सेकेंड से 5 मिनट 45 सेकेंड तक, उसके मिलेंगे आपको 40 मार्क। तो कोशिश करना है इसके अंदर जो है मेरिट जो है, अगर आपका फिजिकल 100 नंबर का है तो डेफिनेटली आपके चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगर आप 31 साल से 42 साल के बीच में हैं तो आप 6 मिनट 15 सेकेंड के अंदर अगर आप आते हैं तो डेफिनेटली आपको 60 मार्क मिलेंगे। और उसके बाद में 6 मिनट 30 सेकेंड तक आप आते हैं तो 40 मार्क मिलेंगे। 6 मिनट 30 सेकेंड के बाद में अगर आप आते हैं तो 6 मिनट 31 सेकेंड पे तो आप फेल होंगे। उसके बाद में आपका होगा पुलअप्स टेस्ट। इसके अंदर आप 18 साल से 23 साल तक हैं तो 10 अगर आप मारते हैं तो आपको पूरे 40 मार्क मिलेंगे। अगर आपने उधर 5:30 के अंदर मार दिया और इधर पूरे 10 पुलअप्स कर दिए तो पूरे 40 मार्क आपके हो गए। उसके बाद में जो है मार्किंग कम होती जाएगी। लास्ट में अगर 5 से कम है तो आप फेल
हो जाएंगे दोस्तों। इसके बाद में एक बैलेंसिंग होता है और एक 9 फीट डिच होता है। 9 फीट डिच यानी लॉन्ग जंप जिसको बोलते हैं, लेकिन क्या नीचे खड्डा खोदा होता है, खड्डे के ऊपर से कूदते हैं तो काफ़ी बच्चों को डर लगता है। तो मैंने इसका एक डिटेल वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। और 9 फीट बहुत छोटा है, लेकिन क्या आता है एक डर रहता है, वो जो डिच यानी खड्डा दिखता है तो खड्डे के कारण जो है हम अच्छी तरह उसको कूद नहीं पाते हैं। तो आप बेफिक्र रहिएगा, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, आप इजीली उसको पार कर लेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं रिटर्न एग्जाम की, रिटर्न एग्जामिनेशन की। इसके अंदर जो है लेवल की रिटर्न एग्जामिनेशन है, सबका रिटर्न एग्जाम होगा और सबका रिटर्न एग्जाम में टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क के होंगे, एक क्वेश्चन क्या 2 मार्क होगा। अब किस प्रकार से इसमें डिटेल दे रखा है, अगर आप जनरल ड्यूटी जीडी के लिए अगर आप दे रहे हैं तो जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन, मैथमेटिक के 15 क्वेश्चन, इस प्रकार से टोटल 50 क्वेश्चन हो गए और 100 मार्क का आपका रहेगा। इसके बाद में अगर हम देखें ट्रेडमैन, जो 10th पास के ऊपर जो ट्रेडमैन दे रहे हैं उसका भी यही पैटर्न है। इसके बाद में 8 पार्ट्स का भी वही पैटर्न है और सोल्जर क्लर्क का अंदर खाली 5 जो क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर साइंस के इन्वॉल्व कर दिए जाएंगे, मतलब वो जोड़ दिए जाएंगे, जिससे कि 50 क्वेश्चन के अंदर आपको 100 मार्क का हो जाएगा। दोस्तों इसके अंदर जो है यही आपका है। इसके अंदर अगर एक डॉक्यूमेंट और है, ये जो है बर्थ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना जरूरी रहेगा, जिससे कि आपको पता चल सके। टोटल ये जो है जोन है, जोन के अंदर आप भर्ती देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल जो है इसमें कवर कर लिया है। फिर भी अगर मुझसे कोई डिटेल छूट गया हो तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देने की। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लाइक से मैं मोटिवेट होकर और बेहतर और शानदार वीडियो बनाने की कोशिश करता रहता हूं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।